चलिए देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छे से पढ़ाना, सब समझ आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। देखो, कैलोरीमेट्री के अंदर हम क्या बात करते हैं? हीट एक्सचेंज का। किसके बारे में? हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज। अब हीट एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं तो हमने पहले ही बात की थी हीट कैपेसिटी की। तीन तरह की बात करी थी। अब एक तो हमने बात की थी नॉर्मल सिंपल हीट कैपेसिटी, जिसको हम बात करते थे, जिसको हम क्या लिखते थे सर? सिर्फ सी से। याद है ना सबको? हीट कैपेसिटी, जिसको हम लिखते हैं बिल्कुल सी से। और इसका फॉर्मूला भी क्या लिखते थे सर? डी क्यू बाई dt। उसके बाद हमने बात करी थी किसकी? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम सी एम से लिखते थे और इसका फॉर्मूला क्या होता था? 1 बाय एन डी क्यू बाई डी टी। और एन क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है सर। इसके बाद जब हम बात करते थे सर, वो किसकी बात करते हैं सर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं सर? सी। इसको सी से ना लिखकर हम इसको किससे लिखते थे बच्चे? एस से। एस। फॉर्मूला डी क्यू बाई डी टी तो होता ही है, लेकिन 1 अपॉन साथ में क्या आ जाता है? 1 अपॉन एम। एम क्या होता है सर? मास। मास। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। यस। अब जो हम कैलोरीमेट्री में हीट एक्सचेंज की बात करेंगे, वो उसके अंदर हम किसका यूज करने वाले हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब सर, अगर मैं यहां से बात करता था तो क्यू का फॉर्मूला इंटीग्रेशन करके मेरे पास आता था सी डेल्टा टी। यहाँ सर एन सी वी डेल्टा टी कितना आ जाता था? एन सी डेल्टा टी। यहां से हम करेंगे तो अब क्या आ जाएगा? एस का फॉर्मूला, एम सॉरी क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से? एम डेल्टा टी। एस डेल्टा टी। याद रखना ये हीट है सर। क्या है सर? हीट का फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट की फॉर्म में। क्या सर? एम एस डेल्टा टी। याद रहेगा सबको? कैसे आया सर? इंटीग्रेशन करना है, मतलब एम और डी टी को उधर ले जाना, इंटीग्रेशन कर देना, ये फॉर्मूला भी आ जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करना नहीं, सिर्फ दिमाग में रखना है। क्लियर है सबको? तो क्या है सर इसका फॉर्मूला? क्यू का फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी। किसी को कोई डाउट यहां तक? बताओ एम एस डेल्टा टी तक। तो कहाँ यूज करने वाले हैं अभी बताएंगे सर। ठीक। तो सर ये क्यू का फॉर्मूला तो आ गया सर, एम एस डेल्टा टी। अब अगर देखो, मास एम पता है, मास है, एस क्या है? स्पेसिफिक हीट। और डेल्टा टी क्या है सर? चेंज इन टाइम। चेंज इन टेम्परेचर। टाइम मत बोल देना इसको, चेंज इन टेम्परेचर। अब ध्यान से देखो, अगर ऐसा है सर, ये हीट है क्या चीज सर? ये वाली हीट सर, ये हीट है जब किसी स्पेसिफिक अमाउंट के सब्सटेंस को हम टेम्परेचर को क्या करते हैं सर? चेंज करते हैं। किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट के सब्सटेंस को, एम मास का सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इट द हीट। क्या प्रोवाइड करके सर? हीट प्रोवाइड करके उसके टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं। फेज चेंज नहीं हो रहा। क्या सर चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। मतलब सॉलिड है तो रहेगा तो सॉलिड, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लिक्विड है तो रहेगा तो लिक्विड, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सर गैस है तो रहेगा तो गैस, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। इसी को बोलते हैं हीट। वो कितनी हीट होगी वो देख देते हैं। अब तीन तरह की बात होती है सर, या तो सॉलिड को हीट करोगे, या लिक्विड को, या गैस को हीट करोगे। वेपर टाइप्स है ना। अब जो हम बात करते हैं, ज्यादातर हम सॉलिड की बात करते हैं, वो हम क्वेश्चंस में यूज होते हैं आइस, लिक्विड में वाटर, और गैस में क्या होता है सर? स्टीम। स्टीम। अब एस की वैल्यू स्पेसिफिक हीट इन तीनों के लिए पहले से ही तय है, कांस्टेंट है वो वैल्यू। अब लर्न कर लो हमेशा, मैं जो वैल्यू बता रहा हूं। वाटर के लिए रहती है सर 1। सर इसकी यूनिट क्या होती है सर इस हीट की? कोई बता सकता है? स्पेसिफिक हीट एस का फॉर्मूला बता रहा हूं, मतलब एस की वैल्यू 1, क्या बोलोगे? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1। और लर्न करने की जरूरत नहीं है कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। यहां से एस लिखना। एस किसके इक्वल आ जाएगा? क्यू बाय एम डेल्टा टी। क्यू बोले तो सर कैलोरी हीट में, एम बोले तो ग्राम, डेल्टा टी बोले तो
सेल्सियस। तो यही है सर यूनिट, कैलोरी पर डिग्री, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो ये किसकी होती है सर? वाटर की। कितनी सर? 1। कितनी? 1। स्टीम और आइस की हम अप्रोक्सीमेट याद रखते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मुश्किल ना हो, तो इसका हाफ बोल दिया करो, हाफ। तो इनकी क्या होती है सर? हाफ कैलोरी ग्राम डिग्री पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और इसकी आइस की भी कितनी होगी सर? सिमिलरली हाफ कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। 0.5 भी बोल सकते हो आप इसको, हाफ को वो भी तो बोल सकते हो 0.5। तो आपके ऊपर। क्लियर है सबको? है ना? आइस के लिए, वाटर के लिए एंड स्टीम के लिए सर ये जो हीट है वो ये है सर। वाटर के लिए याद रख लो, बाकी दोनों तो उनका क्या है सर? उसका हाफ है सर। ठीक है सर, यूनिट याद रखना बस, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला। अब अगर आइस को तुम हीट कर रहे हो तो स्पेसिफिक जो एम तो तुम्हें दे रखा होगा कितनी आइस को हीट कर रहे हो। अच्छा, डेल्टा टी भी दे रखा होगा कितना टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो हीट निकालने के लिए एस चाहिए। एस तुम्हें अब पता है कितना पुट करोगे अगर आइस को हीट कर रहे हो तो? 1/2 कैलोरी है ना? और वाटर की बात कर रहे हो तो सिर्फ 1, और स्टीम की बात कर रहे हो तो 1/2। अब जरूरी नहीं है सर सिर्फ इनको हीट ही कर रखते हैं, हो सकता है इनको कूल डाउन भी कर रहे हो। क्या कर रहे हो सर? कूल डाउन। इन जरूरी थोड़ी है हम हीट सप्लाई कर रहे होंगे सर। स्टीम है, स्टीम से अब आगे क्या ही बनेगा सर? वेपर ही बनेगा। तो वापिस आना है, मतलब स्टीम अगर हीट लॉस करेगा तब भी उसमें स्पेसिफिक हीट क्या ही पुट करूंगा सर? 1/2। तो चाहे गेन करे चाहे लूज करे, अगर स्टीम है तो स्पेसिफिक हीट कितनी है? 1/2। वाटर चाहे गेन करे चाहे लूज करे 1/1, और आइस चाहे लूज करे चाहे गेन करे 1/2। क्लियर है सबको? चलो सर, अब ये डेल्टा टी क्या है सर? ये टेम्परेचर है। ये क्या है? टेम्परेचर है। इसको कैसे पुट करना है? होता तो वो है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, लेकिन हम इसको असली से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। डेल्टा टी को तुम एक चीज याद रखना, या तो डेल्टा टी को बोलोगे चेंज इन टेम्परेचर तो ठीक है, लेकिन असली बोलो तो डेल्टा टी को बोलोगे जब हीट का चेंज हो रहा है। तो डेल्टा टी बोल सकते हो तुम, या तो गेन इन टेम्परेचर है या क्या है? लॉस इन टेम्परेचर। तो इस हिसाब से क्या चीज पहले रखेंगे वो मैं बता दूंगा, बट डेल्टा टी दिमाग में रखना। या तो क्या हो सकता है सर? गेन इन टेम्परेचर, या क्या हो सकता है सर? लॉस इन टेम्परेचर। क्लियर है? यस सर। अब ध्यान से देखो सर, ये तो हो गया सर फॉर्मूला। मतलब अगर मैं आइस को सर हीट कर रहा हूं और आइस का चेंज नहीं हो, आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे है या -30 डिग्री सेल्सियस पे है, इससे ये कितने पे जा रही है सर? 0 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो। तो सर इस है तो अभी भी क्या ये? आइस। तो अब पूछो कितनी हीट रिलीज होगी, तो फॉर्मूला यूज कर लो सर। हीट रिलीज होगी या गेन होगी तो आपको पता है सर, और अब हीट रिलीज होगी तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सर अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हीट क्या हो रही है? गेन हो रही है सर। -30 डिग्री सेल्सियस को और हीट देनी पड़ेगी या इसमें से हीट निकलेगी? सोचो थोड़ा सर निकलेगी। पक्का? देनी जब पड़ेगी। ठंडा है सर, बहुत ठंडा है, अब वो तो ठंडे देना से पड़ेगा। गर्म में जा रहा है तो हीट देनी पड़ेगी सर। बट चेंज इन हीट तुम्हें दे रखा होगा मान लो, और तुमसे पूछा होगा चलो हीट निकालना है, टेम्परेचर का चेंज दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? Q = MS डेल्टा। क्लियर है सबको? Q Yes, sir. निकालना है, M गिवन है सर, अगर 5 ग्राम आइस है तो 5 लिख देना। स्पेसिफिक हीट आपको पता है कितनी? 1/2 डेल्टा टी, दोनों का डिफरेंस। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो कोई बॉडी, कोई आइस जो है मेरा, मान लो -20 से कितनी जा रही थी अभी? 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो। तो सर अब इसमें क्या हो रहा है सर? इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऐसे ही मान लो स्टीम जा रही है सर मेरा 100 डिग्री सेल्सियस या 120 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये लूज कर रही है हीट या गेन कर रही है? स्टीम कन्वर्ट हो रही है सर 120 से 100 में, है तो स्टीम ही। तो सर अभी इसका टेम्परेचर कम हुआ तो इसने हीट का क्या किया है सर? लॉस किया है ना? हीट का क्या किया है? लॉस किया सर। तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है सर? कम हो रहा है। कम हो रहा है सर। हीट का लॉस किया है सर तो टेम्परेचर कम होगा, तो इसलिए डेल्टा टी की जगह कितना टेम्परेचर कम हुआ? लॉस इन टेम्परेचर। डेल्टा टी इस केस में क्या होगा सर? लॉस इन टेम्परेचर। और कितना लॉस हुआ सर? डेल्टा टी की वैल्यू सीधा ही लिख दो, 120 - 100 कितना लिखोगे? 20। अगर इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा ना फाइनल माइनस इनिशियल तो तुम्हें दिक्कत होगी, इसलिए याद रखा करो, या तो लॉस इन टेम्परेचर है, ये क्या है? गेन इन टेम्परेचर। इसने क्या किया सर? टेम्परेचर में गेन किया है,
तो गेन कितना किया है सर? ऑब्वियस ही बात है, कितना गेन किया? 20 का। तो सीधा लिख सकते हो 0 माइनस ऑफ -20 दैट इज 20। तो तुम सीधा ये देखा करो, गेन किया तो कितना गेन हुआ है? -20 से 0 गया है, तो 20 प्लस क्या होगा, तभी तो 0 डिग्री तक आया है ना। समझ में आ रहा है? याद है सबको? ये बात क्लियर रहेगी सबको? तो इसमें डेल्टा टी को फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिखना, क्या सोचना है तुमने? लॉस इन टेम्परेचर या गेन इन टेम्परेचर लगा दे। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल मैं बता दूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे कि 100 पहले लिखूं 120 बाद में लिखूं, तो नहीं। क्लियर है सबको? हाँ या ना? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और भी समझ में आएगा चीजें। चले आगे। यस सर। अच्छा सर, एक तो चीज ये हो गई। अब सर दूसरी चीज होती है सर इसके अंदर, लेटेंट हीट। क्या सर? लेटेंट हीट। अभी तो सर हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर, हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे और टेम्परेचर में क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, अगर हीट रिलीज हो रही थी तो। अब सर ना तो टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन हीट हम दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। मैंने बता दिया ऐसा कब होता है, बताया था, जब हीट दें और फिर भी टेम्परेचर में चेंज ना हो। जब वो बढ़ जाता टेम्परेचर डाउन हो, मतलब ठंडा हो ज्यादा या फिर ऐसा। टेम्परेचर तो फिर भी चेंज होता। याद करो, मैंने बताया भी था, एक्स्ट्रा क्लास में बताया था, टेम्परेचर में चेंज ना हो और मैं हीट देता जाऊं, सुबह वाली क्लास में बताया था मैंने। माइनस में इंक्रीज हो बट वो माइनस में हो, तो मतलब ऐसा कुछ फिर भी बोला था। चेंज तो हो रहा है ना टेम्परेचर, लेकिन मैं कह रहा हूं टेम्परेचर का चेंज हो ही ना सर। ये कब होता है बच्चे, याद रखना इस बात को, फेज के ट्रांजिशन के टाइम। कहां पर सर? फेज ट्रांजिशन। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन देयर विल बी नो चेंज इन टेम्परेचर। ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन नो चेंज इन टेम्परेचर। तो वो सारी हीट कहाँ यूज होगी जो भी दोगे? टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी वो सर फेज को चेंज करेगी। अगर सॉलिड है तो सॉलिड से कहाँ चला जाएगा सर? लिक्विड। लिक्विड में। और लिक्विड है तो अगर उस टाइम पर हीट निकाल दी सर तो कहाँ चला जाएगा सर? सॉलिड में चला जाएगा। हीट निकाल दी तो ऐसे लिक्विड है तो कहाँ जा सकता है सर? गैस में। और गैस है तो फिर किस में कन्वर्ट हो सकता है? लिक्विड। लेकिन स्टेट का चेंज होगा, सिर्फ फेज चेंज होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो यानी सर ये कब आ सकती है सर, ये वाली हीट कब दे सकता हूं? ये पॉइंट कब आएगा? जब सॉलिड अपने कहां पर हो सर? मान लो आइस की बात कर रहा हूं, और ये वाटर की बात कर रहा हूं, और ये किसकी बात कर रहा हूं? स्टीम की। तो सर आइस जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा ना, तब उसको तुम हीट दोगे तो वो क्या करेगा सर? उस टाइम पर हो सकता है कि उसकी जो हीट है टेम्परेचर को इंक्रीज ना करे, तो आइस किस में बदल जाएगा उसका? इसमें वाटर में बदल जाएगा। इसी को बोलते हैं सर फेज का ट्रांजिशन। तो वाटर में बदलेगा, मैंने कहा टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो उस जो उस वाटर में वो बदलेगा उस वाटर का टेम्परेचर भी कितना होगा? 0 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उसको और हीट देनी पड़ेगी ताकि उस वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाए? बढ़ जाए। क्लियर है सब? यस सर। अच्छा, ऐसे मान लो वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब इस टाइम पे पर इसको जो हीट दूंगा वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, वो इसको किस में बदल देगी सर? स्टीम में। स्टीम में। लेकिन वो स्टीम भी कितने डिग्री सेल्सियस पे होगी? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सबको? अब और बढ़ाने के लिए अब इसको और हीट देनी पड़ेगी, इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के। क्लियर है? वो हीट जिस हीट से टेम्परेचर ना बढ़े, टेम्परेचर ना बढ़े, सिर्फ क्या चेंज हो सर? फेज का चेंज हो सर। उस केस में हम कौन सी हीट की बात करते हैं सर? लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट सॉलिड को लिक्विड में भी बदल सकते हैं, लिक्विड सॉलिड में भी बदल सकता है। जब ऐसा हो, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड सॉलिड में बदल रहा हो, तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो आइस के लिए या लिक्विड, आइस और वाटर के लिए जब मैं बात कर रहा हूं, आइस से वाटर जाना हो या वाटर से आइस जाना हो, तो उसकी वैल्यू तय है पहले से। कितनी है सर? 80 कैलोरीज। समझ में आ रहा है सर? कितनी है सर? 80 कैलोरीज। क्लियर है? 80 कैलोरीज के अंदर बात हो रही है सर। अच्छा सर, अब सर सिमिलरली सर अगर मैं बात करूं वाटर और स्टीम की, तो इसके लिए भी सर पहले से तय है क्या? हाँ सर। वो कितनी है सर? 540 कैलोरी। क्लियर है सर? कितनी सर? 540। अगर 1 ग्राम वाटर को तुम आइस में बदलना चाहते हो या 1 ग्राम आइस को वाटर में, किसके लिए है सर ये सब कुछ? 1 ग्राम के लिए। किसके लिए है सर? 1 ग्राम के लिए। किसी को कोई डाउट है क्या? बता दो अभी तक। नो सर।
एक सेकेंड मुझे, एक में से चलो ठीक है। तो हम किसके लिए बात कर रहे थे सर? हाँ, 1 ग्राम के लिए। चलिए सर, अब आगे क्या करते हैं सर? यहां तक तो हो गया। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं वाटर को आइस में चेंज करना है, तो पहले तो बात तो ये बताओ, हीट लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी? दोबारा बोलना। वाटर को आइस में चेंज करना है तो हीट लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी, उससे वापस निकालनी पड़ेगी, तभी तो ठंडा होगा। और कितनी, 1 ग्राम की बात हो तो उसमें कितनी हीट चाहिए कि वाटर आइस में बदल जाए? 540 का वाटर आइस में, वाटर आइस में हाँ 80। 80 कैलोरी जूल, अगर 80, सॉरी 80 कैलोरी जूल नहीं, 80 कैलोरी अगर हीट वाटर लूज कर देता है अपने उस पर डिग्री से, उस पे 100 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो किस में बदल जाएगा सर? आइस में। ऐसे ही आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे 80 कैलोरी हीट ले लेती है, तो वो किस में बदल जाएगी सर? वाटर में 1 ग्राम। कितना होना चाहिए अमाउंट, लेकिन 1 ग्राम 1 के, ठीक है। ऐसे ही सर अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में है, मैं चाहता हूं वो स्टीम में बदले सिर्फ, और उसका टेम्परेचर वही रहे, तो सर कितनी हीट लेनी पड़ेगी उसको? और 540 के 540। और स्टीम 100 में है और वो कहाँ जाना चाहती है सर? वाटर में जाना चाहती है, तो कितनी हीट उसको छोड़नी पड़ेगी? 540 540। क्लियर है सबको, हाँ या ना? लेकिन ये कितने ग्राम के लिए है सब कुछ? 1 ग्राम। 1 ग्राम के लिए। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है? देख लो अच्छे से, अभी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होने वाले हैं, तो बस आसानी से बैठ के देखते रहना बस, ठीक है। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है सर? Q इज इक्वल टू एम इंटू एल, वेयर लेटेंट हीट का फॉर्मूला नहीं, सिंपल हीट का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। एल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकती है, और वाटर के लिए भी और आइस के लिए भी। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो कितना हो जाएगा सर? एम की जगह 1, और लेटेंट हीट की वैल्यू आपको पता है 1 के लिए कितनी है? 1 ग्राम के लिए 80। 80। तो आइस के लिए इतनी हीट रिक्वायरमेंट है, 80 कैलोरीज। क्लियर है सबको? बोलिए हाँ या ना, पक्का? यस सर। तो यस अगर सर। इसका फॉर्मूला देखोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल की अगर यूनिट देखोगे तो कैलोरी पर ग्राम, और ये भी कैलोरी पर ग्राम। तो आप क्यू का फॉर्मूला देखते हैं, देखो मैं अगर आइस के लिए निकालूं एम इंटू एल, अगर 1 ग्राम है, ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए, ठीक है, हीट निकालनी है, कितनी चाहिए? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन सॉरी, कितनी है? 80 आइस के लिए 80। यूनिट बताओ, कैलोरीज पर पर ग्राम। ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 80 कैलोरी। 80 यानी वाटर को, अगर 1 ग्राम वाटर को अगर आइस में बदलना है तो कितनी हीट लेनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी? 80 कैलोरी। कैलोरी। ठीक है। अगर मान लो 4 ग्राम वाटर होगा, 5 ग्राम वाटर होगा, तो एम की जगह बस क्या लिख दूंगा? 4 5। ग्राम। 80 कैलोरी पर ग्राम, और 5 ग्राम, या अगर ग्राम है तो 80 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 400 कैलोरी। 400। तो अगर 5 ग्राम पानी है, उसको सिर्फ किस में बदलना है सर? सीधा आइस में बदलना है, तो कितनी हीट छोड़नी पड़ेगी सर? 400 कैलोरी। क्लियर है सबको? कितनी हीट छोड़नी पड़ेगी? 400 कैलोरी, तभी वो किस में बदल जाएगा सर? आइस में। आइस में। अब मैंने 2 फॉर्मूले दिए हैं, उन दोनों फॉर्मूले को कब कब यूज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 2 फॉर्मूले क्या है सर? एक तो फॉर्मूला लिखा है Q इज इक्वल टू एम एम एस डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। एल। ठीक है। यहाँ पर फ्यूजन, फ्यूजन के लिए भी हो सकती है, और वेपराइजेशन के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि मैंने कितना बताया, इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वेपराइजेशन कितना होता है सर? 540 कैलोरी पर ग्राम। और फ्यूजन कितना होता है सर? 80 80। कैलोरी पर ग्राम। फ्यूजन किसके लिए वर्ड यूज हो रहा है सर? आइस और वाटर के लिए। और वेपराइजेशन किसके लिए यूज हो रहा है सर? वाटर और वेपर, यानी वाटर और स्टीम के लिए। क्लियर है सबको? यस सर। आइए सर, अब सर ये 2 फॉर्मूले कब कब यूज होंगे, कोई तुम में से बताने की कोशिश कर सकता है? कब ये फॉर्मूला हीट का यूज करूंगा, कब ये फॉर्मूला यूज करूंगा? ट्राई करो खुद से, मैंने बताई भी अभी चीजें। सोचो थोड़ा सा। कामनी भारद्वाज, ये आज ही आई है क्या बच्ची, या इसी क्लास की है?
इस क्लास में कामनी भारद्वाज कोई? यस सर, हमारी में तो थी। अच्छा, चलो बताओ बच्चे, Q इज इक्वल टू M इंटू L कब यूज करूं? अभी मैंने जस्ट हिंट दिया है। जब टेम्परेचर का चेंज होगा तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, जब वेरी नहीं गुड, वेरी गुड। जब टेम्परेचर का चेंज होगा सर, फेज की कोई बात ही नहीं होगी, तब किसका यूज करेंगे सर? इस फॉर्मूले का, हीट के लिए। और जब फेज का चेंज होगा, टेम्परेचर की कोई बात ही नहीं होगी, तो सर किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? ये सेकेंड वाला। क्लियर है सबको? हाँ या ना? यस किसी को कोई डाउट? और आपको मैं फटाफट रिवाइज करवा दूं सर। एस का फॉर्मूला सर, एस की वैल्यू सर, वाटर के लिए कितनी, आइस के लिए कितनी थी, स्टीम के लिए कितनी थी, और वाटर के लिए कितनी थी? बता दो फटाफट। 1/2 आइस के लिए 1/2 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और स्टीम के लिए भी 1/2 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस, ग्राम डिग्री सेल्सियस, वाटर के लिए 1 कैलोरी ग्राम। कैलोरी ग्राम डिग्री लेटेंट हीट की सेल्सियस। बात करूं, फ्यूजन की और वेपराइजेशन की। फ्यूजन की कितनी है? 80 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम, और इसकी 5। 540 ग्राम। कैलोरी पर। आई थिंक अब क्लियर है ना? Yes, चलिए सर, आइए। अब देखो सर, एक बात बताओ मुझे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन। अभी देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम से सब कुछ बता दूंगा। ये सेंसिबल हीट क्या है सर? ये वही Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। कौन से वाला सर? MS डेल्टा T। इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो सबसे पहले देखो, ग्राफ किस किस के बीच में है? हीट और टेम्परेचर के बीच में। सर ये हीट है सर, इधर टेम्परेचर है। तो हीट देने से, ध्यान से सुनना, अगर हीट देने से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा था सर? Q Yes. MS delta T, और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, फेज चेंज हो रहा था, तो क्या लग रहा था? ML, Q is equal to ML. ML। ठीक है सर। अब ध्यान से देखो सर, फेज का ट्रांजिशन किस में होता था सर? फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या चेंज होता था सर? फेज। यानी सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, हो सकता है उल्टा भी हो जाए। इसमें कोई फेज का चेंज होता था? नहीं सर, इसमें सिर्फ क्या चेंज होगा? टेम्परेचर। और इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता। नहीं। अब ध्यान से देखो, अभी नीचे देखो, कौन सा मटेरियल है सर? सॉलिड ही है क्या? यस सर। अच्छा सर, मैं इसको हीट दे रहा हूं तो पहले तो सॉलिड ही गर्म होगा सर, फिर वो धीरे धीरे पिघल के कहाँ बनेगा सर? लिक्विड। तो लिक्विड बनना तो बात की बात है, पहले तो वो गर्म होगा, उसका क्या चेंज होगा सर? टेम्परेचर, टेम्परेचर। कौन सी हीट उस टाइम यूज हो रही होगी सर? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला MS डेल्टा T। तो सर यहाँ पर देखो, उसी को बोलते हैं सेंसिबल हीट। क्या बोलते हैं सर इसी चीज को? इस हीट को क्या बोलेंगे सर? सेंसिबल हीट। हीट। तो देखो अभी सॉलिड है, हीट दे जा रहा हूँ, हीट बढ़ा रहा हूँ, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस हीट को क्या बोला? सेंसिबल हीट। और इस फॉर्मूले का क्या होता है? MS डेल्टा। ठीक है सर। अब सर ये पहुंच गया सॉलिड अपना मैक्सिमम पर। अब सर इसका क्या चेंज होगा? ये मेल्ट होके सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। जब लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नो सर, सिर्फ फेज चेंज होगा। फेज। इस हीट का नाम क्या था सर? लेटेंट हीट। और इसका फॉर्मूला क्या था सर? M इंटू L। तो जस्ट B से C पॉइंट वाले टाइम पे जो हीट होगी वो M इंटू L वाली होगी। किसी को कोई डाउट? नहीं। अब लिक्विड तो बन गया, लिक्विड सीधा ही गैस में थोड़ी हो जाएगा, पहले तो उसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूँ तो, वैसे तो कोई भी लिक्विड हो, पहले गैस तक पहुंचाने के लिए, उसका वेपर तक बनने के लिए, पहले स्टीम तक पहुंचने के लिए, कुछ भी गैस तक पहुंचने के लिए, उसका पहले से टेम्परेचर क्या होगा सर? बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा, फेज तो नहीं चेंज हो रहा, अभी भी क्या ही है? वो लिक्विड ही है सर। सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन सी हीट होगी सर? वो स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। तो वाले स्पेसिफिक हीट बोले को क्या बोलते हैं? उसको सेंसिबल हीट। और इसका फॉर्मूला फिर से क्या होगा? MS। अब लिक्विड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया सर, अब वो किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। तो सर यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? M इंटू L। अब हीट भी, जो गैस है वो और हीट होगी, वेपर्स में बदल लेगी सर, और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो सर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर आगे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है? MS डेल्टा T। क्लियर है क्या सबको? यस सर। अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा चीजें। चले आगे। कब सर ML यूज हो रहा है और कब MS डेल्टा T यूज हो रहा है? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। तो सर तीन जगह पर ML फॉर्मूला यूज होगा सर। कहां कहां पर सर?
ये तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया, इसलिए तुम्हें 2 जगह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में 3 जगह सर। एक तो सॉलिड लिक्विड में, मतलब 3 जगह बोलो तो 4 जगह बोल दो, वैसे अगर जनरल देखो तो 2 जगह। कहां पर सर? जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? लिक्विड में, लिक्विड में। या लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? गैस में, यानी फेज का ट्रांजिशन। और 4 जगह क्यों बोला मैंने? 2 तो ये हो गए। तो उल्टे साइड भी अगर गैस किस में कन्वर्ट हो रहा हो? लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा हो? सॉलिड में। तो इन जगहों पर क्या, जहां पर भी फेज ट्रांजिशन हो रही हो वहां पर ml वाला, और जहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा वहां ms डेल्टा टी। अब क्लियर है? चलें आगे। यस सर। आइए सर, अब शायद क्वेश्चंस होने की संभावना है सर, आइए करते हैं। सर पहले तो ये देखो, दिख रहा है क्या क्वेश्चन सबको? यस है ना? एक बुलेट है सर, कितने ग्राम की सर? 5 ग्राम की। ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ कितना सर? 210 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स फिक्स्ड वुडन टारगेट। इस वुडन टारगेट पर सर ये बुलेट क्या हुई है सर? स्ट्राइक हुई है सर। ये बुलेट जाकर स्ट्राइक हो गई सर, ठीक है। इस बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका सर हाफ पोर्शन यानी 50% तो किस में चला गया सर? 1/2 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट इन बुलेट के अंदर ही उसका किस में कन्वर्जन हो गया? हीट में। मतलब सर बुलेट भी थोड़ी सी गर्म तो होगी ना सर जब वो चल रही होती है सर, ऑब्वियसली बात है सर, है ना? तो वो हीट कहां से मिली सर? उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी से मिली। तो 50 जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी बुलेट की, उसमें से 50% तो बुलेट के अंदर ही क्या कन्वर्ट हो गई सर? हीट में। यानी बुलेट का क्या चेंज हो गया होगा? टेम्परेचर। वेरी गुड। क्या चेंज हो गया होगा सर? टेम्परेचर। अच्छा, और जो बची हुई 50% थी वो कहाँ गई सर? वो किसको गर्म करने में लग गई सर? वुड को, है ना? तो सर यहाँ पर यूज हो गई। क्लियर है सबको? हाँ है ना? तो वुड का भी टेम्परेचर क्या हुआ होगा? पक्की बात है, चेंज। ऐसा तो नहीं हो सकता ना सर, अच्छा मैं गोली चला रहा हूँ सर, चलो अभी बात करते हैं आगे। पूछा गया उसने, फिर बताऊंगा वो चीज। राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बुलेट, अगर स्पेसिफिक हीट दे रखी है, मटेरियल मतलब बुलेट की स्पेसिफिक हीट इतनी दे रखी है आपको, तो आपको क्या बताना है? राइज इन टेम्परेचर ऑफ द बुलेट। अब वो बस सी बात है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोई बता सकता है बुलेट स्पेसिफिक हीट वाला? कौन सा? ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी वाला। कोई ये तो नहीं बोलने वाला सर ml क्यों? क्या बुलेट जो है वो सॉलिड से लिक्विड में बदल गई? नो सर। नहीं ना। अगर ऐसा हुआ होता, वो बोल देता, मान लो उसका दिमाग घूमा हुआ होता और वो बोल देता कि बुलेट किस में बदल गई? रास्ते में ही, लिक्विड में, या उसके वेपर बन गए, तब तुम कौन सा फॉर्मूला यूज कर देते? साथ साथ ml वाला। लेकिन उस टाइम भी ml डायरेक्ट नहीं यूज करना था, आगे क्वेश्चन में पता लगेगा कि कब ml लगाना है। लेकिन अभी तो कंफर्म है सर ms डेल्टा टी लगेगा, क्योंकि बुलेट गर्म हुई है सर, उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, और टेम्परेचर चेंज होने वाला फॉर्मूला होता है ms डेल्टा टी। तो चलिए सर, आइए सर, ms डेल्टा टी। अब तो बुलेट के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं सर, Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। m का जगह क्या लिख सकते हो सर? m 5 कितना? 5 ग्राम। मैं यूनिट साथ साथ लिखूंगा, तुम भी साथ साथ लिखना, तभी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा सर, ग्राम। s की जगह क्या लिखोगे सर? स्पेसिफिक दे रखी है सर, कितनी? 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो 0.03, मैं इसको यहां पर लिखता हूं, 0.03 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब लेकिन आंसर तो सेल्सियस में सर, इसको यानी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर मेरे को। सब कुछ किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एसआई यूनिट में, क्योंकि स्पीड भी किस में दे रखी है? मीटर पर सेकंड। या तो सबको सीजीएस में कन्वर्ट कर दो। अब एसआई यूनिट में करूंगा तो सर कैलोरी को जूल में बदल करने के लिए सर 4.2, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल्स होता है सर? 4.2। और वो आपको क्वेश्चन में गिवन भी है। अगर 10⁻7 अर्ग को हटा दो तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 1 जूल। तो ये 1 कैलोरी किसके इक्वल हो गया? 4.2 जूल। याद रख लेना अगर यहां से समझ नहीं आ रहा, 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है बच्चे? 4.2 जूल। अच्छा सर, 1 कैलोरी इक्वल टू इतना जूल। ओके सर। अब सर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस सर, अब स्पेसिफिक हीट को अगर मैंने केजी और जूल में कन्वर्ट करना है तो सर केजी के लिए सर ग्राम है, इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? 1000।
तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा अगर डिवाइड के भी डिवाइड में आएगा तो multiple 0.03 था, तो ये तो सिंपल कितना हो जाएगा सर? 30 30 yes 30 कैलोरी केजी डिग्री सेल्सियस, है ना? हाँ या ना? यस सर। अब कैलोरी को भी तो किस में करना है? जूल में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बस? 4.2 तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? जूल केजी डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। किसी को कोई डाउट है क्या? एक एक चीज बताइए, बताओ। no sir फिर भी पूछना है, यू कैन आस्क, है ना? आराम से इत्मीनान से करो। अगर नहीं भी होगा सर कोई बात नहीं, नहीं करेंगे ज्यादा ज्यादा, लेकिन समझ तो लें, कई बार अटक जाएंगे। आओ, तो सर एस की जगह अब क्या लिख सकता हूं? सीधा ही 30 इंटू 4.2 क्लियर है, जूल पर केजी डिग्री celsius सेल्सियस। और 5 ग्राम को भी अगर लिखना हो केजी में तो क्या लिख सकता हूँ? 5/1000 केजी। क्लियर है? यस सर। अब बारी आती है डेल्टा टी। यही तो बताना है सर उसको कि द राइज इन टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर, मतलब निकालना ही क्या है? डेल्टा। delta t अब डेल्टा टी चाहिए, सब कुछ है, सिर्फ क्या नहीं है? Q heat क्यू। अरे क्यू तो उसने बताया था सर। कितनी हीट थी सर जो यूज हुई है इसको गर्म करने के लिए? half of हाफ। kinetic किसकी हाफ? energy हाफ ऑफ kinetic काइनेटिक एनर्जी। अच्छा सर, तो इस हीट की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? मास की जगह अगर एम ही लिख दूं, अगर तुम्हें कैलकुलेशन कम करनी है, अभी चेंज मत करो। हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ ऑफ कितना? हाफ एम वी mv square स्क्वायर का भी हाफ, है ना? हाँ या ना? यस और नो? yes yes sir सर 1/2 एम से तो एम क्या हो गया सर? सीधा cancel कैंसर। तो 1/2 इंटू 1/2 4 1 by 4 वी कितना है सर? वी का स्क्वायर गिवन है सर, गिवन है। कितना है स्पीड? 10 210। तो 210 का क्या कर दोगे? square स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 4.2। अब मैं 30 कितना है? 30 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? हाँ 30 ये रहा, स्पेसिफिक हीट, है ना? yes जूल केजी डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा टी। और इनकी भी यूनिट लिखोगे तो वी का स्क्वायर, एम से एम तो कट गया, वी का स्क्वायर किस में ही हो जाएगा सर? मीटर स्क्वायर पर square per सेकेंड second स्क्वायर। क्लियर है सबको? हाँ या ना? yes sir yes sir अब इसको वहां पर जाकर कन्वर्ट कर सकते हो आराम से, बोलिए। yes sir तो सर 1/4 इंटू 210 इंटू 210, ये 30 कहाँ आ जाएगा सर? नीचे। 4.2 भी कहाँ आ जाएगा सर? नीचे। ये किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा। ठीक है फटाफट निकालो, आंसर बताओ फटाफट। और जिसको कोई डाउट है यू कैन आस्क बच्चे। मैं एक बार देखूं ये कौन भाई साहब मैसेज कर रहे थे। आंसर बताओ फटाफट। ऑप्शंस दिखाने हो तो बता देना भाई। ऑप्शन दिखाने तो देख लो। और किसी को भी स्टेप में कोई भी दिक्कत है बच्चे, किसी भी स्टेप में बेधड़क पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी दिक्कत आ रही हो किसी भी स्टेप में तो थोड़ा कंसेप्ट ऐसा है, हम थर्मो ये वाला चैप्टर पूरा नहीं करेंगे, इसकी सिर्फ दो ही चीजें करेंगे। कौन सा सर? एक तो कैलोरीमेट्री करेंगे सर, और दूसरी सर ये लेटेंट हीट वाली। कंसेप्ट पढ़ लिया, अब इसके सिर्फ क्वेश्चन रह गए। आज नहीं हुए तो कल आधी क्लास में खत्म हो जाएंगे सर इसके क्वेश्चन, ठीक है? तो फिर ये वाला चैप्टर भी हमारा 50% इसी में से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से, तो वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ या ना? yes sir और अगर किसी को कोई डाउट भी लगे इन क्वेश्चंस में तो वो सुबह आके डाउट सेशन में पूछ भी सकता है। हाफ उसने बोला है ये सर, जो हीट आई है ना वो कितनी आई है? उसने बोला कि जो बुलेट है ना, बुलेट की हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जो पहले बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी उसका जो हाफ है, हाफ यानी 50%, तो किसको रेज करने में टेम्परेचर में यूज हो गया सर? बुलेट के टेम्परेचर को रेज करने के लिए। तो मैं फॉर्मूला भी तो बुलेट के लिए लगा रहा हूं। तो बुलेट को कितनी हीट मिली है उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए? काइनेटिक एनर्जी का हाफ। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो इसका भी हाफ कर दिया, इसलिए हाफ इंटू हाफ क्या हो गया बच्चे? 1/4।
सर ऑप्शन देखो सीधा आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्टली। सर 87.5 आ रहा है। वेरी गुड 87.5 5 चेक कर लो बच्चे सब 87.5 इज अ राइट आंसर। डायरेक्ट आंसर आएगा इसी क्वेश्चन को सोल्व करके। आप अगर किसी को डाउट हो रहा है तो फटाफट कैलकुलेटर से चेक भी कर लो, ठीक है। वैसे तो अपने आप करना, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो आप कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हैं। चले आगे, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने यूनिट का कन्वर्जन कैसे किया, A to Z क्लियर है सबको? यस सर। बोलो बोलो बाकी सब। चले आगे, यस सर। चलो फिर। अब ये देखो दो, अब देखो अब चीजों को मिक्स करते हैं हम। सर द टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स X Y आंसर क्या है Z आर 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। सर इक्वल मास है, ये 3 लिक्विड्स हैं सर, तीनों का मास क्या मान लो? इक्वल। M M M इक्वल। सर तीनों का टेम्परेचर क्या है? X का टेम्परेचर क्या है बच्चे? 10 डिग्री सेल्सियस। ये भी जेई के ही क्वेश्चन हैं। Y का भी 20 20 डिग्री डिग्री सेल्सियस। और Z का भी 30 डिग्री सेल्सियस। 10 20 एंड 30। अब इन सबको क्या करने हैं, हमने धीरे धीरे एक दूसरे में मिक्स कर रहे हैं सर। कैसे सर? वो कह रहा है अब सर टेम्परेचर जब मिक्स करेंगे सर ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर सेम रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा। ऑब्वियस ही बात है। तो सर वो कह रहा है कि क्या कह रहा है सर कि टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, कौन से मिक्सचर का? जब एक्स को किसके साथ मिक्स किया सर? वाई के साथ। वाई के साथ। तो एक्स विद वाई किसके इक्वल आया सर? टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर 16 डिग्री सेल्सियस। ओके सर। अच्छा सर अगला सर वो क्या बोल रहे हैं सर, जब Y को मिक्स किया Z के साथ तो फाइनल टेम्परेचर क्या आया सर? 26 डिग्री सेल्सियस। तुमने बताना है टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर जब कौन मिक्स हो आपस में? एक्स एंड जेड। क्लियर है सर? अच्छा सर Yes. मेरे को बताना है एक्स विद जेड का जब मिक्स करेंगे तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. आसान है चीज, बस समझने की बात थी। अब आपको पता है टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? स्पेसिफिक हीट का। हाँ फॉर्मूला है क्या वो हीट वाला? M एस डेल्टा टी। ये तो क्लियर है सर इतना। अब जब फॉर्मूला वो लगेगा तो हम छोड़ेंगे क्यों क्वेश्चन, हम देखेंगे ना सर कैसे लगेगा। फॉर्मूला तो पता चल गया सर, आधा क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाता है जब हमें पता लग जाए कि सर फॉर्मूला कौन सा लगने वाला था। तो समझ में आ रहा है सर एमएस डेल्टा टी इसका फॉर्मूला तो लगेगा सर। टेम्परेचर दो सब्सटेंस को मैंने क्या किया है, मिक्स किया सर। एक्स को अगर वाई के साथ मिक्स किया तो 16 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो गया। बोले तो सर एक्स को किसके साथ, वाई के साथ मिक्स किया। एक्स पहले कितने डिग्री पर था? 10 डिग्री सेल्सियस। और वाई कितने पर था? 10 20 पर। अब दोनों मिलाकर जब मिक्स किया तो कितने पर हो गया सर ये दोनों का टेम्परेचर? 16। अच्छा एक्स और वाई इकट्ठे जब होंगे तो कितना टेम्परेचर हो गया? 16। अब एक बात बताओ फॉर्मूला होता क्या है सर? किसी ने तो हीट को लूज किया है, किसी ने हीट को गेन किया है। बहुत सिंपल, किसी ने हीट लूज करी है, साफ दिख रहा है सर। जिसका टेम्परेचर बढ़ा है उसने हीट लूज किया। किसने लूज किया सर? वाई ने। वाई ने लूज किया क्या हीट? बिल्कुल सर पक्की बात है। यस सर। उसका टेम्परेचर घटा है या बढ़ा है? सर 20 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा ठंड होती है या 16 डिग्री सेल्सियस में? 16 डिग्री सेल्सियस में। उसने हीट को लूज किया होगा तब ठंडा हुआ होगा या गेन किया होगा तब ठंडा हुआ होगा? बोलो फिर जोर से बोलो। सर लूज किया होगा। लूज किया है तो वाई ने हीट को लूज किया सर, हाँ या ना? यस सर। और एक्स ने हीट को क्या किया सर? गेन किया सर। ऑब्वियस बात। ये भी समझ नहीं आता तो इतना तो समझ सकते हो सर किसके टेम्परेचर में बढ़ा हुआ है, किसका टेम्परेचर घटा है, ये तो बता ही सकते हो साफ साफ। किसका टेम्परेचर बढ़ा है सर? एक्स का। एक्स का टेम्परेचर बढ़ा है सर। रेज किसका हुआ है सर? एक्स का। और सर लॉस किसका हुआ है सर? वाई का। वाई। इतना तो साफ समझ में आ रहा है सर। फॉर्मूला
सर जब एक्स और वाई को मिक्स कर रहे हैं, सब कंडीशन आइडियल हैं, तो किसी ने हीट जो लूज करी होगी वो किसी ने क्या कर ली होगी, गेन कर ली होगी। तो सर हीट गेन या हीट लॉस वुड बी इक्वल टू हीट गेन। गेन। अच्छा सर, लॉस कैसी हुई, कैसे निकालेंगे सर, किसने लॉस किया सर, हीट तो पता नहीं सर, लेकिन फॉर्मूला पक्का पता है सर, हीट लॉस कर रही है, हीट तो वाई ने करी होगी सर। अच्छा सर, फॉर्मूला क्या है, ms डेल्टा टी। ms डेल्टा टी। अच्छा सर, m तो दोनों का मास तो क्या है ये सर, इसमें भी गेन किया होगा तब भी फॉर्मूला क्या लगेगा, ms डेल्टा टी। लेकिन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा सर, डेल्टा T1 लिख दो, डेल्टा T2 लिख दो। एक ने आइस का होगा और एक वाटर का, दोनों है तो क्या है सर, दो लिक्विड्स हैं सर दोनों, एक की स्पेसिफिक हीट S1 मान लो, दूसरे की क्या मान लो, S2। अब ध्यान से सुनना सर, इस वाले ने टेम्परेचर का क्या किया है सर, वाई वाले ने गेन या लूज, लूज। लूज किया सर 20 से 16 भाई। इसका मास m है, m से तो m सीधा काट दो, तो S1 डेल्टा T1 इज इक्वल टू S2 डेल्टा T2। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर गेन लिख दो चाहे हीट लिख दो, तुम अब इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर गेन भी लिख दूं, अभी तब तक वैल्यू पुट नहीं करता, चाहे यहाँ गेन लिख दो, चाहे यहाँ लॉस लिख दो, चाहे यहाँ लॉस लिख दो, चाहे यहाँ गेन कर लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्क पड़ेगा जब मैं लिखूंगा। S1 तो ठीक है सर, मुझे तो पता ही नहीं स्पेसिफिक हीट, अगर वाटर देता आइस देता तो मैं लिख देता स्पेसिफिक हीट। क्या इसने मेंशन किया है सर वाटर आइस या स्टीम कुछ है? नहीं सर, इसने तो सिंपल लिक्विड बोला है, लिक्विड जरूरी थोड़ी है क्या हो वाटर, तो नहीं पता सर। अब डेल्टा टी, अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस वाले को S1 बोल रहा हूँ और इसको S2 बोल रहा हूँ, तो 10 डिग्री वाले ने हीट टेम्परेचर को क्या किया है, गेन किया है, तो मैंने डेल्टा टी को क्या बोलना के लिए कहा था तुम्हें, या तो वो क्या है, गेन इन टेम्परेचर, या डेल्टा टी क्या हो सकता है, लॉस इन टेम्परेचर। तो अगर मैं फर्स्ट वाले एक्स की बात कर रहा हूँ तो डेल्टा टी क्या है उस केस में, उसने क्या किया टेम्परेचर का, गेन। तो कितने डिग्री सेल्सियस गेन किया, सीधा ही लिख दो ना, 10 से 16 डिग्री पहुंचा है, कितना डिग्री गेन किया सर, 6 डिग्री सेल्सियस। तो सीधा ही क्या लिख दूंगा 6। किसी को कोई डाउट? हाँ या नहीं? अच्छा सर, S2 की बात कर रहे हैं सर अब Y की, Y में सर टेम्परेचर का लॉस हुआ है या गेन हुआ है, लॉस। लॉस हुआ है। अब साफ साफ देख लो कितना लॉस किया सर Y ने, सब बोलेंगे 4। कितना लॉस किया है, बाकी सब सो गए, आंचल अवंतिका ऐश्वर्या स्नेह, समझ नहीं आ रहा क्या? हाँ तो बताओ Y ने कितना लॉस किया है टेम्परेचर, हाँ आंचल बता रही है, बाकी सबको नहीं पता भाई। Y पहले कितने पे था, 20। अब कितने पर आ गया, 16। तो कितना लॉस किया बच्चे, 4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है क्या सबको? किसी के ऊपर से बाउंसर तो नहीं जा रहा क्या? अच्छा शादिया, क्लियर नहीं हो रहा तुम्हें, ये क्लियर है? नहीं सर, हो रहा है क्लियर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा बच्चे, अब जेई लेवल के क्वेश्चन करने हैं तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट अगर इस लेवल पर आगे ये क्वेश्चन तुमसे नहीं भी हो रहा तो यू कैन लीव इट, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा प्रेशर देने की अपने आप को, जितना करा है ना उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन तुम्हें लगता है सर मेरे से बहुत ही मत्था कप्पी वाले क्वेश्चन है, मेरे से नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, बट अगर हो तो वेल एंड गुड है, समझ लो, एक बार जाके प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आप छोड़ सकते हो। क्लियर है बाकी सब, जिनकी मैं बात, हाँ जिनको समझ में नहीं आ रहा, हाँ तो हेडेक हो रहा है, सुबह 7:30 से जगे हुए हो इसीलिए हो रहा है, कोई बात नहीं। कितने क्वेश्चन आते हैं मतलब इस वाले से आते हैं बच्चे, पूरा चैप्टर से आते हैं सर, क्वेश्चन आ जाते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे तो पूरे चैप्टर से बात कर रहा हूं मैं, ये तो एक चैप्टर के 2 टॉपिक है जो मैं आज करा रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलो सर, अब S1 इंटू 6 S2 इंटू 4, तो S1 बाय, मेरे को तो इतना समझ में आ रहा है सर, ये लिख दिया मैंने, ये मेरी होगी पहली इक्वेशन, और S1 बाय S2 की रेशियो भी निकाल सकते हो अगर तुम चाहो तो, कितना आ गया सर 4/6। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छोड़ दूंगा, अगर सिर दर्द हो रहा है तो तुम लोगों का, सुबह से जगे हुए कोई बात नहीं। अच्छा सर, ये तो हो गया एक्स और वाई को मिक्स कर दिया, दूसरी जगह किसको मिक्स किया सर, वाई और जेड को। वाई की स्पेसिफिक हीट S2 बोल रखी है और इसकी अब क्या बोल दूं S3। वाई कितने पे था 20 डिग्री पर, और S कितने पर हो गया सर 30 डिग्री। 30 डिग्री पर।
ये क्वेश्चन ध्यान से देखना थोड़ा सा, अगर हुआ तो ठीक है। जब इनको मिक्स किया तो इनका फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया सर? 26 डिग्री तो इनका फाइनल टेम्परेचर हो गया सर 26 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। अब अगर 26 डिग्री सेल्सियस हो गया तो फॉर्मूला तो वही लगेगा सर, हीट गेन इज इक्वल टू लॉस। फॉर्मूला क्या लिखोगे? एम एस डेल्टा टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। लेकिन अब S2 लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे? S3। यहाँ पर डेल्टा T1 डेल्टा T3 लिख दो या डेल्टा T2 लिख दो। कोई दिक्कत किसी को? सेम वही, मास सबका सेम है तो ये फिर से कट गया। S2 की जगह S2 ही लिखना है। डेल्टा T2 फर्स्ट वाले S2 के लिए कितना गेन हुआ है या लूज हुआ है? सर गेन कितना गेन हुआ है बच्चे? 20 से 26 गया है तो 6 S3 में देखो गेन हुआ है या लूज हुआ है सर? लूज लूज। तो कितना हुआ है सर? 4 तो S2 बाय S3 अब यहाँ पर कितना आ गया सर? 4/6 यानी 2/3। वो कितना आया था सर? 2/3 S1/S2 आया था। तो यहाँ पर S2, अगर S3/S2 यहाँ पर मैं अगर S2/S1 निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? 3/2 क्यों करा ऐसा बताऊंगा अभी। यहाँ तक क्लियर है सर? लेकिन Yes. अब उसने पूछा है कि जब किसको मिक्स करें? X और Z को। अब तो बहुत आसान हो गया सर क्वेश्चन। देखो जब X और Z को मिक्स कर रहा हूँ सर, X और Z को मिक्स कर रहा हूँ, X का टेम्परेचर था 10, Z का था 30 दोनों का मास सेम था। अब फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वही तो निकालना है, उसको क्या मान लो? T। फिर फॉर्मूला वही, इसकी स्पेसिफिक हीट S1 मानी थी, इसकी S3 मानी थी। तो फॉर्मूला वही सर, MS1 डेल्टा T इज इक्वल टू MS2 डेल्टा T डैश। क्लियर है सबको? S2 लिखूं क्या? S3 M तो सेम है सर, कट जाएगा। S1 की जगह बच्चे S1 ही लिखो। डेल्टा T अब इसने लॉस करेगा या हीट गेन करेगा? पहले तो आप ये देखो, टेम्परेचर हीट छोड़ो, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा इसका, ये बताओ। बढ़ेगा बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। 30 डिग्री सेल्सियस वाला हीट को लॉस करेगा तो ये हीट को गेन करेगा, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा मतलब फाइनल टेम्परेचर बड़ा होगा, और ये इनिशियल वाला इससे क्या होगा? छोटा। तो बड़े में से छोटा माइनस करो सर, T माइनस क्या लिखोगे? T डैश 10 पे है ना पहले सर, इतना ही टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। अगर मान लो ये T की जगह हो जाता, मान लो फॉर एग्जांपल 20, कितना हो जाता? 20 फॉर एग्जांपल। तो क्या लिखते सर इसमें से? कितना इंक्रीज हुआ सर? 20 माइनस 10 कितना इंक्रीज बोलते? 10 है ना। वो 10 कहां से आता सर? 20 में से 10 को माइनस करके। तो मैंने अभी 20 की जगह बस क्या लिखना है? T। तो T माइनस 10। अच्छा S3 लिख दो। डेल्टा T डैश क्या लिखते अगर ये 20 होता तो? 30 से 20 गया है तो कितने का लॉस हुआ सर? 10 का ही 10 का। तो क्या किया तुमने? 30 में से 20 को माइनस किया। तो अभी भी इसमें यही करना, बस 20 की जगह क्या लिख देना है? 30 T नहीं, T T। लिखा ना T। तो Yes. बस अब 20 को हटा दो। कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे लिख लिया करो। अब देखो S1 बाय S3 किसके इक्वल आ रहा है बच्चे? 30 माइनस T इज डिवाइडेड बाई T माइनस 10 है ना। मेरे को T निकालना है तो मेरे पास S1 बाय S3 तो आ गया सर। कैसे? S2 बाय S3 कितना है? 2/3 और सर S1 बाय S2 कितना? S2 बाय S1 कितना है? 3/2 दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। S2 से S2 कट नहीं जाएगा, देखो ध्यान से। तो S2 बाय S1 और इधर क्या हो जाएगा बच्चे? S2 बाय S3। S2 बाय S1 कितना है? 3/2 और ये कितना है? 2/3। तो S2 से S2 कट गया तो S3 बाय S1 किसके इक्वल आ गया? 9/4 का समझ में आ रहा है? S3 बाय S1 9/4 और S1 बाय S3 किसके इक्वल आ जाएगा फिर? 4/9 S1 बाय S3 यहाँ पर 4/9 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। करके देख लो। 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 इंटू 9 होता है 270 माइनस 90। तो ये 40 और 90 इधर आगे सर 13T हो जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हो तो कितना हो जाएगा सर? ये 13T और 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 40 प्लस 270 कितना हो गया? 310। तो T कितना आ जाएगा बच्चे? 310/13। तो इसका ऑप्शन अगर दे रखा है तो आपको 310/13 करोगे तो ये 13 दूनी 26 पे जाएगा ना, है ना। तो 20 कुछ पॉइंट 23 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा है।
यही आ रहा है 23.84। कितना आंसर आ रहा है सर? ये सही है तुम्हारा 310/13, यही इसका आंसर है। आप चेक भी कर लो चाहे कैलकुलेटर से, 23 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आंसर नंबर क्या आ रहा है? 3rd। बट थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। अगर किसी को डाउट रहता है, एक बार जाके इन्हीं 2-3 क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। मैंने 2-3 क्वेश्चन और ऐड भी करे हुए हैं आगे, अगर तुम ट्राई कर सको तो करना। अगर तुम्हें लग रहा है सर ये बहुत सा मुश्किल सा काम लग रहा है मेरे को, तो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत सा मुश्किल काम है सर, है ना, ये बहुत मुश्किल काम है, तो यू कैन लीव दिस टॉपिक, कोई बात नहीं। बट ये टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछ ही लेते हैं सर कैलोरीमेट्री से। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन डाउट सेशन, दोबारा पूछ सकते हो इन्हीं क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अगली क्लास तो रहने दो, अब तो रहने दो, क्लास तो मत ही लगाना, है ना, सो जाओ आराम से। ठीक, Yes. अगर तुम्हारी है तो लगाना भाई। कोई है कोई क्लास तुम्हारी अब? Yes, sir. केमिस्ट्री। ओहो, ठीक है। जो सुबह एक्स्ट्रा क्लास में आए थे अगर वो देख लिया करो, अगर तुम्हें क्लास का नहीं भी लगाना तो। ठीक है, Yes, sir. ओके बच्चे, मिलते हैं। आप इसी को रिवाइज करना, अगर हो पाए तो ठीक है, ज्यादा लोड मत लेना। अगर जिसको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ दो टॉपिक। जो हमने अभी तक कर लिया उसी को फटाफट रिवाइज कर लो। ठीक, यस सर। ओके बच्चे, बाय बाय। यस सर। सर सुनो सुनो सुनो। बोलो।